नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हमारा टॉपिक है कैश लोक के कितने रहस्य। बंगाल के शिक्षक घोटाले में आरोपी ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की बखिया उधड़ गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी पर यह घोटाले की गाज गिरी है। जब पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापे मारे गए थे तब ईडी को इस दौरान पार्थ चैटर्जी के घर से कुछ पर्चियां मिली थी। इन पर्चियों में 1 CR अर्पिता 4 CR अर्पिता ये लिखा हुआ था। इससे ही ईडी को अंदाजा लग गया था कि अर्पिता मुखर्जी के पास कैश रखा गया है। इसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के यहां छापेमारी की और सच सबके सामने है, यानी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। तीनों मंत्रालयों से पार्थ को हटाया गया है और अब पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया है पार्थ चैटर्जी को। लेकिन गिरफ्तारी के 6 दिन बाद उन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की है, तब जबकि खुद सत्तारूढ़ पार्टी से ही सुर उठने लगे थे। बहरहाल इस दौरान ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी के पास मौजूद उद्योग और बाकी के विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे और इस पूरे प्रकरण में अहम जो किरदार साबित हुई है वो है अर्पिता मुखर्जी। अभी तक अर्पिता के 2 फ्लैटों में छापेमारी हो चुकी है जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है और छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, यानी अभी और भी कैश निकलने की संभावना है। इसी के साथ सोना भी बेहिसाब मिला है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों को खंगाला है। कमरों के अलावा वॉशरूम में भी नकदी छिपाकर रखी गई थी। अब तक कई करोड़ से ज्यादा की नकदी, सोना, यहां तक कि डॉलर भी मिला है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में ईडी को अब अदृश्य हाथों की तलाश है। जी हां, जिन लोगों तक घोटाले की रकम पहुंची है। ईडी के सूत्रों के अनुसार दोनों से पूछताछ और अर्पिता के घर से मिली 3 डायरियों से पता चलता है कि घोटाले के पैसे कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचे हैं जिनके बारे में अभी सटीक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन डायरियों में कई जगह सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ लिखा गया है। ईडी की पूछताछ में इन सांकेतिक भाषाओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन सांकेतिक भाषा में उन अदृश्य हाथों का भी जिक्र है जिन तक घोटाले का पैसा पहुंचा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बताया है कि बरामद की गई पूरी रकम पार्थ की ही है। यही नहीं, अर्पिता का कहना है कि मंत्री उसके घर को मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे और पूरी रकम को कमरों में बंद रखा जाता था। इन कमरों में पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी लोगों की ही एंट्री थी। मॉडल, एक्टर और इंस्टाग्रामर अर्पिता मुखर्जी 2016 में पार्थ के करीब आई थी। कैश और गोल्ड के अलावा एजेंसी का कहना है कि उसे ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे गड़बड़ी साबित होती है। एसएससी का जो घोटाला है उसकी जांच में ये दस्तावेज एजेंसी के लिए अहम हो सकते हैं। अर्पिता मुखर्जी ने 2008 से लेकर 2014 के दौरान बंगाली और उड़िया फिल्मों में एक्टिंग की थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी के संपर्क में आने के बाद जिंदगी उनकी एकदम से बदल गई, यानी कि लग्जरियस हो गई। उनके अलावा टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और पार्थ चैटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य भी घेरे में हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने पार्थ पर एक्शन के बाद कहा है कि उनकी पार्टी सख्त फैसले लेती है और अगर किसी पर दाग लगता है तो उसे बख्शा नहीं जाता है। बहरहाल आप समझिए कि कैश इतना था कि कैश ले जाने के लिए ट्रक मंगाया गया और उसी ट्रक में बक्से मंगाए गए जिसमें भरकर उस रकम को ले जाया गया और यह सिलसिला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। न जाने ये तार कहां तक जाते हैं, न जाने ये तार किस किस से जुड़ रहे हैं, न जाने भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।